मलक जलील अमान साहब, ये भी बताइएगा कि जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें क्या बड़ी तब्दीली की गई है? सुना है फेयर मार्केट वैल्यू का टैब खोल दिया गया है। हाँ, ये 2-3 दिन पहले अयूबी साहब इन्होंने 7E में, ये पहले भी था कि 7E बेसिकली ये है कि डीम्ड रेंटल इनकम का टैक्स। वो कई दोस्त कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी पर टैक्स, तो ये भी डीम्ड रेंटल इनकम है, वो तकरीबन 1% बन जाता है एसेट्स का। तो उसके लिए ये था कि आज आपने वो एसेट्स जो रेंट पर नहीं है, जो आपके सेल्फ ओन्ड नहीं है, सेल्फ ओन्ड घर है आपका अपना बिजनेस है जहाँ पर कर रहे हैं, गोडाउन्स हैं, तो उन पर वो नहीं है, लेकिन वहां पर भी हमने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लिखनी है और आगे रीजन ऑफ एग्जम्पशन लिखनी है, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ये है कि वेल्थ स्टेटमेंट में तो है आप एसेट जो है वो कास्ट पर शो करते हैं। एक आपने एसेट जो 10 लाख पहले लिया है तो उसकी आपने कास्ट लिख लिया है, तो वो ये चूंकि लॉ में ऐसा कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल में इस जो है वो कॉलम को खत्म करना चाहिए। वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो कास्ट पर ही होनी चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू या तो आप कानून में कोई तब्दीली लाएं तो फिर करें, और अब जाकर आपने ये कॉलम खोल दिया, ये नए नए तजर्बे करते रहते हैं। जब रिटर्न की जो है वो डेट खत्म होने वाली है 30 सितंबर, तो आप नए कॉलम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फैसिलिटेट करने के बजाय टैक्स पेयर को तंग कर रहे हैं। इस तरह से जो है वो फाइलर जो है वो कम होंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीजें अगर लानी भी थी तो आप पहले कानून में तब्दीली करते, जो ही बजट आता है अब जुलाई में रिटर्न आ जाए और जुलाई में सारी जो है ये चीजें आ जाए। तो अब जाकर 5-7 दिन 2 हफ्ते रह गए हैं, तो एक नया टैब इंट्रोड्यूस कराना, तो जो पहले रिटर्न फाइल हो चुकी है उनका स्टेटस क्या होगा, क्या वो फिर रिजेक्ट हो जाएंगी? तो मेरे ख्याल में ऐसी जो है तब्दीलियां हैं ये एवं नाकाम तजर्बे हैं। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।